हेलो बच्चों, अब हम फिर आ गए आपके सामने वास्तविक संख्या का एक्सरसाइज 1.4 लेकर के। प्रश्नावली 1.4 जहां से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में। एकदम बारीकी से और गौर से समझिएगा। देखो भाई, जब भी कोई संख्या p बट्टा क्यू के रूप में रहेगी और q का गुणनखंड करेंगे आप, q का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे और अगर अभाज्य गुणनखंड में 2 आए या 5 है या 2 गुने 5 के रूप में आए, तो जो दशमलव प्रसार होगा इनका वो क्या होगा, तो शांत होगा। दशमलव प्रसार जो होगा वो कैसा होगा, तो शांत होगा। अगर 2 5 और 2 5 के अलावा कोई दूसरा संख्या आएगा तो उनका जो दशमलव प्रसार है वो अशांत होगा। ध्यान रखिए आप, एक बार फिर से समझेंगे। अगर p बट्टा क्यू के रूप में कोई संख्या दिया हुआ है, q का अभाज्य गुणनखंड करेंगे और q का अभाज्य गुणनखंड करने पर उसमें 2 आ जाए, 5 आ जाए या 2 और 5 दोनों आ जाए, तो दशमलव प्रसार हमारा कैसा होगा, शांत होगा। और नहीं तो दशमलव प्रसार क्या होगा आपका, अशांत होगा, अन्यथा अशांत होगा। अब जब इतना आपको समझ में आ गया तो 4 नंबर आपकी मुट्ठी में है, जो कि इस चैप्टर से आएंगे आपके एग्जाम में। हर साल ऑब्जेक्टिव 3 से 4 पूछे जाते हैं, कोई ऐसा साल नहीं जिस बार इस एक्सरसाइज से सवाल नहीं। बारीकी से समझिए। p बटा क्यू के रूप में रहेगा, क्यू का गुणनखंड करेंगे। अगर उसमें 2 और 5 आए या 2 5 आए, लेकिन सिर्फ ध्यान रहे कि सिर्फ 2 रहेगा या 5 रहेगा या फिर 2 गुने 5 के रूप में रहेगा, तब तो शांत होगा, और नहीं तो क्या होगा, अशांत होगा। देखिए क्वेश्चन है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना बताइए कि निम्नलिखित प्रमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति है। तो 13 बटा 3125 है, पहले कटेगा तो काट देंगे, कटने वाला तो है नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। किनका, तो 3125 का। 3125 का गुणनखंड आप साइड में कर लेंगे, तो 3125 का इसको लिखेंगे 13 बटा 3125 को करेंगे 5 से, तो ये 600 कितना आएगा, 25। फिर 5 से करेंगे 125, फिर 5 से करेंगे 25, फिर 5 से करेंगे 5। क्या क्या आगे देखिए, तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, यानी आप बोल सकते हैं कि सर 13 बट्टा 3125 में इनका जब गुणनखंड किए तो 5 5 5 5 आ रहा है, और जब नीचे 5 दिखेगा या 2 दिखेगा या 2 और 5 दोनों दिखेगा तो कैसा होगा, शांत। तो इनका दशमलव प्रसार क्या होगा बाबू, शांत होगा। सेम टू सेम 17 बटा 8 करो। 17 बटा 8 करो, 2 दूना 4 दूना 8, नीचे 2 दिख रहा है, नीचे अगर 2 का और 5 का दर्शन होगा तो क्या होगा, शांत होगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ 64 बटा 455 है, तो 64 को 64 लिखिए, 455 को गुणनखंड कर लीजिए। तो आप करेंगे तो किससे लगेगा, 5 से 9 1, 7 से 13 7 91, 5 गुने 7 गुने 13, 5 गुने 7 गुने 13 आएगा भाई मेरे। यहाँ पर 2 और 5 के अलावा दूसरा संख्या भी आ रहा है। 2 और 5 के अलावा जब ये दूसरा संख्या आएगा, ये आपका अशांत आवृत्ति हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अशांत आवृत्ति हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 15 बट्टा 1600 है, पहले कटेगा तो काट देंगे आप, 5 से काटिए, 5 3 या 15, और 5 से काटेंगे तो 5 या 15, 1 5 दूना 10 0, यानी आ गया 3 बट्टा 320। अब लिखेंगे 3 बट्टा 320 का गुणनखंड कर लीजिए यहाँ पे आप, तो 320 से करेंगे, 2 से लाएंगे 160, फिर 2 से लाएंगे 80, फिर 2 से लाएंगे 40, फिर 2 से 20, फिर 2 से 10, फिर 2 से कितना जाएगा, 5, यानी 1 2 3 4 5 6 गो 2 और 1 5, 1 2 3 4
5 6 और ये क्या है 5। बताओ भाई, जब आपने 15 से काटा 15 को और 1600 को, तो 3/320 आ गया। 3/320 में 320 का गुणनखंड करेंगे और उसके गुणनखंड में क्या आया, 2 आया और 5 आया। और जब ये गुणनखंड में 2 और 5 आएगा तो वो क्या होगा, शांत होगा। आपको तो पहले ही पढ़ा चुके हैं कि जब P बट्टा Q के रूप में रहेगा, Q का गुणनखंड करोगे 2 आ जाए 5 आ जाए, 2 गुने 5 आ जाए, तो क्या होगा, शांत होगा। बस शांत होने का मामला इतना ही है। दिमाग में बैठा लीजिए, रट लीजिए। हर साल एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, इस साल भी आएंगे। उम्मीद है चारों समझ में आ गया होगा, तो जल्दी से इनको नोट कर लीजिए। अब हम मिटा के आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, सेम टू सेम आपके सामने। 29 बत्ता कितना है, 343। 29 बत्ता 343 किसे कटेगा, 7 से। तो 7 7 49 7 345। भाई यहाँ दर्शन हो रहा है नीचे में किसका, 7 का। हमको होना करना था किसका, 2 और 5 का। ये कैसा होगा, ये होगा अशांत आवृत्ति। क्या हो जाएगा, अशांत आवृत्ति। यहाँ देखिए तो नीचे में सिर्फ 2 है और क्या है, 5 है। तो 2 और 5 है। पावर को मत देखो, इसका मतलब क्या हुआ, आप पावर को देख रहे हो तो देखो 2 का पावर 3 मतलब क्या हुआ, 2 गुने 2 गुने 2 हुआ। 5 का पावर 2 मतलब 5 कई बार है, 2 बार है। अब देख लो नीचे क्या है, सिर्फ 2 और 5 का दर्शन हो रहा है, तो मामला क्या होगा, शांत होगा। यहाँ देखो, यहाँ 2 भी है 5 भी है, लेकिन साथ में एक और आ गया 7। ये 7 इसको क्या कर देगा, अशांत कर देगा। ये आपका हो जाएगा अशांत आवृत्ति। अशांत आवृत्ति, ध्यान रखना। 6/15 ये एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और बार बार बच्चे गलती करते हैं। आप मत करना, आप थोड़ा समझदार बच्चे हो इसीलिए। देखो भाई 6/15 है, काटो पहले, 3 से कटेगा, 3 दूना 6 3 5 15, तो 2/5। तो अब देखो नीचे 5 मिला तो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। एक चीज समझ लो, अगर नहीं काटोगे तो ये अशांत आता, काटना जरूरी है। 5 से काटो, 5 दहन 50 और 5 सत्ते 35, तो 7/10 आ गया। 7/10 को लिखोगे 2 गुने 5, तो नीचे किसका दर्शन हो रहा है, 2 का और 5 का, तो क्या होगी बताओ, शांत होगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 10 देख लो। चलो 10 हम करते हैं। 9 तक समझ में आ गया सबका, ठीक है, अच्छे से नोट कर लो, समझ लो। अब हम इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देख लो। 10 में बोला गया 77 बटा कितना, 210। तो 77 को काटो किससे, 7 से, तो 11 होगा। ये 7 3 21 30 होगा। कितना आ जाएगा भाई, 11/30। गुणनखंड कर लो, 11/2 गुने 3, 2 गुने 3 और गुने कितना 5। यहाँ क्या आ गया, 2 और 5 के अलावा वो तीसरा भी आ गया, तो ये क्या कर देगा, इसको अशांत कर देगा। ये आपका अशांत आवृत्ति है। दिमाग में बिठा लेना, सेट कर लेना, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब बोल रहा है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। अब दशमलव प्रसार को लिखना है जिसका दशमलव प्रसार आपका शांत आया हुआ। तो अब ऊपर देख लो क्वेश्चन में जो था, मान लो इन्हीं का आ गया 17/8 का, या फिर इन्हीं का आ गया, दशमलव प्रसार निकाले थे ना अभी आप, इनका शांत आया है। तो अब क्या करना है, जब दशमलव प्रसार शांत आया तो इनका वैल्यू लिखना है। तो क्या करोगे, कितना वैल्यू आएगा वो लिखना है। तो 13 में आप 3125 से भागा दे देना, ठीक है। यहाँ पॉइंट लोगे, एगो 0 आएगा, एगो 0 दोगे, एगो और 0 आएगा, फिर भी नहीं करेगा, एगो और 0 देगा, एगो और 0 आएगा, ठीक है। यानी 3125 से भागा दे रहे हैं हम लोग 13 में, तो पॉइंट दिए, एगो 0 आ गया, नहीं लगेगा, एगो 0 एगो और 0, एगो 0 एगो और 0। अब 3125 से इसको काटो, काटते जाओगे, कटेगा तो कभी न कभी कटेगा ही। अशांत आवृत्ति है तो कहीं ना कहीं तो कटेगा। और जब संख्या बारंबार रिपीट होने लगेगा तो वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जैसे सिंपल वे में सबसे आसान ये है, इनको बता देते हैं। 17/8 है, तो 17 में भागा दो किससे, 8 से। 8 दूना कितना होगा, 16। 1 बचेगा, फिर 0, पॉइंट लेंगे तो 0 आ गया। 8 एक 8 हो गया, 2 0। 8 दूना कितना होता है, 16। 4 0, 8 पंजे कितना हो गया बता दो, 40। तो क्या हो गया ये,
ये पूरा पूरी कट गया, यानी 2.125 जो है हमारा इनका आंसर हो गया 125। ठीक है, तो ऐसे करके बनाओगे, भाग दे करके ये कट जाएगा। जब भाग देते जाओगे ना 13 में 325 से, तो कहीं ना कहीं कटेगा, जहां जाके कट जाएगा वही आपका आंसर आ जाएगा। तो कर लेना इनको। बोला ऊपर दिए गए प्रश्न में परमेय संख्या को दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। जो शांत है उनका दशमलव प्रसार को लिखना है आपको, आप कर लेंगे। ये भी ऐसे ही था, देखो 6/15 था, तो 3 से काटेंगे, 3 दूना 6, 3 पंचे 15 होगा। तो भाई 2 बटा कितना होगा 5, और 2 में 5 से भाग दो तो 0 पॉइंट कितना आएगा 4। यही आपका आंसर है। ज्यादा दिमाग मत लगाओ, सीधा भाग दो आंसर निकालो। जो शांत आया उनको भाग दो आंसर निकालो। ठीक है, और चेक करना है तो कर लो, इसको कर लो। देखो यहाँ पे अब मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा 23 बट्टा, ठीक है, यहाँ कितना है। देखो इसको एक तरीका से और भी बना सकते हो, ऐसा कर सकते हो कि 2 का पावर कितना है बताओ 3, गुने 5 का पावर कितना है 2 है भाई। अब क्या करो, यहाँ पावर 3 है तो यहाँ भी पावर 3 करो, देखो 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको हटाने के लिए ऊपर ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो 23 पंचे 5 या 15, हाथ में 1, 5 10 1 11, 115 हो गया। अब बटा तुम ऐसा करो 2 का पावर 3 लिखो, लिखा जाए भाई 2 का पावर 3 लिखो, आगुने 5 का पावर कितना हो गया 2 और 1 कितना हो गया 3 हो गया। तो अब देखो यहाँ पे 115 अब बट्टा 2, 2 गुने 5 को एक साथ कर लो, अब पावर में 3 डाल दो, तो 115 अब बट्टा में 2 पंचे कितना होता है 10 के पावर 3 होगा। अब देखो भाई बहुत ही आसान हो गया डिवाइड करना तुम्हारे लिए। 1 पर क्या को सुनना हो गया 3 को सुनना, जब भाग दोगे आ जाएगा 0.115। जैसे भाग देना है, जो तरीका आप जानते हो उस तरीके से भाग दे के आंसर निकालो। एक ही काम करना है, जिनका दशमलव प्रसार इसमें शांत है उसको आपको दशमलव प्रसार को लिख देना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा, भाग दे करके जो आ जाएगा वो अंतिम रूप से आंसर हो जाएगा। जब 2 गुने 5 के रूप में रहेगा तो ये तरीका से बना लेना, यहाँ 2 के पावर 3 है, यहाँ भी 5 के पावर 3 लाएंगे, उसके लिए 5 के पावर 1 से गुना करेंगे, इसको हटाने के लिए ऊपर भी गुना करेंगे, तो आ गया 115। अब बट्टा 2 का पावर 3 है गुने 5 का पावर 3, 2 पंचे कितना होगा 10 का पावर 3, तो 1000 हो गया। 115 में 1000 से भागा देंगे, 0.115 आपका आंसर है। तो उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा है दोबारा देखो, दोबारा देखो समझ में आएगा। बोला गया कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाया गया। कुछ वास्तविक संख्या है जिसके दशमलव प्रसार दर्शाया गया। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परमेय संख्या है या नहीं, यह संख्या परमेय है कि नहीं। यदि यह परमेय संख्या है तो p बटा q के रूप में है, तो q का अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। देखिए सर जी बोल रहा है कि यह परमेय संख्या है, क्या परमेय संख्या है, ठीक है, उनके बारे में हम पूरा चर्चा करते हैं, समझो दशमलव प्रसार क्या है नहीं है। ये देखो जाके शांत हो गया, रुक गया, इसके बाद ये डॉट डॉट नहीं है आगे, तो ये तो शांत हो गया, ये क्या हो गया बताओ शांत हो गया। और जब शांत होगा तो क्या होगा परमेय होगा, क्या होगा परमेय, फिक्स है परमेय होगा। कैसे हुआ शांत सर, देखिए पॉइंट के बाद संख्या फिक्स है, इसके बाद संख्या नहीं आ रहा है दोबारा, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 को बाबू आप लिख सकते हो, पॉइंट को उड़ा दो तो कितना होगा 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और बट्टा पॉइंट के बदले में एक आएगा, कै गो संख्या 9 गो है तो 9 गो सुनना, 2 2 4 6 8 1 9, यही हो गया हमारा क्या चीज आंसर। तो ये p बट्टा q के रूप में है कि नहीं है बताओ, ये p बट्टा q के रूप में आया कि नहीं है, आया है। तो यहाँ पर q का गुणनखंड करना है, कर लोगे तो गुणनखंड किस रूप में आएगा 2 गुने 5 के रूप में आएगा, ठीक है, बस हो गया आंसर। लेकिन सर जब हम यहीं पर बात करें आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 का, तो देखो भाई यहाँ पर 1 2 0 आया, यहाँ 1 2 डबल 0 आ गया, 1 2 ट्रिपल 0 आ गया, 1 2 4 को 0 आ गया। संख्या रिपीट बार बार नहीं हो रही है, एक ही जैसा संख्या बारंबार रिपीट नहीं हो रही है। यहाँ 120 आया, यहाँ 1200 आया, यहाँ 12,000 आया, ठीक है, यहाँ 1,20,000 आ गया, यानी संख्या एक ही जैसा संख्या रिपीट नहीं हो रहा है। जब एक जैसा संख्या बार बार रिपीट नहीं हो रहा है तो ये हो जाएगा अशांत अनावृत्ति, डॉट डॉट भी दिया हुआ है, इसीलिए ये हो जाएगा हमारा क्या चीज बताओ अशांत अनावृत्ति, अशांत अनावृत्ति। और जब अशांत अनावृत्ति होती है तो ये होता है आपका अपरमेय संख्या। कौन सा संख्या होगा अपरमेय संख्या, और इनको आप p बट्टा q के रूप में नहीं लिख सकते, p बट्टा q के रूप में नहीं लिख सकते, ध्यान रखना। अब इनको चेक करोगे, ये तो हम बताए थे आप लोग को, आप लोग खुद होशियार है। यहाँ पर देखिए टोपी पहन के आ गया, रेकरिंग है यहाँ से आता, तो जब रेकरिंग है भाई
तो क्या होगा, पॉइंट को रिंग को भूल जाएंगे तो क्या होगा बताओ, ये 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस जो कैप नहीं पहना रेकरिंग जिस पर नहीं है उसको माइनस करो, किस पर रेकरिंग नहीं है 43 पर बट्टा कै गो संख्या पर रेकरिंग है 9 गो पर, तो 9 गो 9 लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब गौर करो ये जो है जो तुम्हारा पी बटा क्यू के रूप में आ गया, नहीं आ गया तो सीधा ये क्या होगा परमेय संख्या होगा, ये क्या होगा परमेय संख्या होगा, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। और ये है क्या, ये अशांत आवृत्ति है, क्या है बुआ, अशांत आवृत्ति। तो उम्मीद है मेरी बातें दिमाग में सेट हो गई होगी और इतना आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका 14 नंबर से 18 नंबर तक क्वेश्चन एग्जाम में फिक्स हो जाएगा। बोर्ड में कोई ऐसा साल नहीं जिस बार ये 14 से 18 मार्क्स का सवाल नहीं। उम्मीद है पूरे अच्छे तरीके से आप सीखे होंगे, नहीं सीखे हैं वीडियो को बार बार देखिए, खूब प्रैक्टिस कीजिए और पूरा 100 में 100 नंबर लाने के लिए दिन रात एक कर दीजिए। चलिए फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। वास्तविक संख्या तो यहाँ खत्म हो गई, अब हम लोग मिलेंगे बहुपद। तो तब तक के लिए आप लोग इन चीजों को बारंबार क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। धन्यवाद।